परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अष्टावक्र गीता 18वां प्रकरण। आज सूत्र है 40। सूत्र नंबर 40 का अनुवाद देखें। उसको आत्मा का दर्शन कहाँ है जो दृश्य का अवलंबन करता है, जो दृश्य को सत करके बैठा है, दृश्य का सहारा ले रहा है, उसको आत्मा का दर्शन कैसे हो सकता है? धीर पुरुष दृश्य को नहीं देखते हैं। धीर पुरुष दृश्य को नहीं देखते हैं। दृश्य बाहर होता है ना, उसको नहीं देखते हैं। वो किसको देखते हैं? वे अविनाशी आत्मा को देखते हैं, शाश्वत आत्मा का दर्शन। व्याख्या देखें। अज्ञानी पदार्थ को ही देखता है, उसके अंदर छिपी आत्मा को नहीं देख सकता। बहुत बार से चल ही रहा है कि अधिष्ठान क्या है? अधिष्ठान तो परमात्मा है, आत्मा है। और जो दिख रहा है वो उसमें है, व्याप्त है उस आत्मा में। या कहो आत्मा व्याप्त है अदृश्य रूप से। तो जो दृश्य है, जो दिख रहा है, वो तो सब पदार्थ है। पदार्थ क्या है? जड़ है। पदार्थ को देख, जिस पर पदार्थ पर जिसकी दृष्टि जा रही है, उसको बोला वो अज्ञानी है। कारण क्या है कि जो भी हम पदार्थ को देखते हैं वो कैसे देखते हैं? इंद्रियों से देखते हैं ना। इंद्रियों से ज्ञान होता है पदार्थ का, बाह्य जगत का। इंद्रियां केवल स्थूल को ही देख पाती हैं, सूक्ष्म इंद्रियों की पकड़ में नहीं आता। इसी प्रकार सामान्य जन भी पदार्थों को ही देख पाते हैं। सांसारिक व्यक्ति पदार्थों को ही देख पाते हैं। अब एक स्टेप आगे बढ़ो। इस संसार में वैज्ञानिक भी हैं। उन्होंने क्या देखा? वो खोज करते हैं ना। किंतु वैज्ञानिक जो है उन पदार्थों के भीतर की ऊर्जा को भी देख लेता है। देखो, ये सारा संसार जो है, जो हमें दिख रहा है, ये किससे बना है? दो ही चीजों से तो बना है, एनर्जी और मैटर। मैटर दिख रहा है, पदार्थ ही पदार्थ दिख रहे हैं चारों तरफ। लेकिन ये किसका रूपांतरण है? पदार्थ जो है एनर्जी, ऊर्जा का। तो मूल में क्या है? ऊर्जा। उसको किसने देखा? वैज्ञानिक ने देखा। सामान्य व्यक्ति ने क्या देखा? पदार्थ को देखा। सामान्य व्यक्ति ने ऊर्जा को नहीं देखा। अज्ञानी कहते हैं पदार्थ ही है, वो सत्य है, पदार्थ ही सत्य अज्ञानी के लिए तो। किंतु वैज्ञानिक क्या कहता है? पदार्थ तो भ्रम मात्र है। वैज्ञानिक के लिए पदार्थ भ्रम मात्र क्यों है? क्योंकि अभी है, अभी नहीं, उसका रूप बदल जाता है। आपने सोने से अभी गले का हार बनाया, उसको गला के आपने कमर की तगड़ी बना ली, तो क्या हुआ? सच क्या हुआ? स्वर्ण सच हुआ ना। जो नाम रूप दिखा था वो तो सच नहीं था। ऐसे ही इतने जो पदार्थ हमें दिखते हैं वो तो बदलते रहते हैं, परिवर्तनशील है। क्षण क्षण में उनका रूप चेंज होता है। तो उसको कैसे सच कहें? वो तो भ्रम हो गया। अभी कुछ दिख रहा है, अभी कुछ दिख रहा है। लेकिन बेस में क्या है? क्या चीज, पदार्थ क्या चीज बनी है? ऊर्जा ही तो पदार्थ बनी है। ऊर्जा का रूप ही पदार्थ रूप में दिखाई देता है। ऊर्जा ही दिखती है पदार्थ। ये बात समझने की है। इसी प्रकार दृश्य पदार्थों के अवलंबन से, कहने का क्या मतलब है? ये शास्त्रीय भाषा होती है, इसको सरल करके उठाना होता है। दृश्य पदार्थों के अवलंबन से, हमें सब पदार्थ दृश्य है ना, हम देख रहे हैं ना उनको। अवलंबन मीन्स उन्हीं के आधार पे, उन्हीं के सहारे तो हमारा जीवन चल रहा है। क्योंकि उनपे हम इतना डिपेंडेंट हैं पदार्थों पर कि आत्मा का दर्शन नहीं हो सकता। आत्मा में से उसके बेस में क्या है, उसके पीछे क्या है, उसका अधिष्ठान क्या है, यूं समझ लो। वो आया कहां से, उस पे हमारी दृष्टि नहीं जा रही। जो पदार्थों का अवलंबन करके रहता है उसको आत्मा का दर्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता आत्मा का दर्शन? ध्यान देने वाला पॉइंट है, सूक्ष्म है, अब सबकी समझ में आना चाहिए। वो कह रहे हैं कि आत्मा का दर्शन नहीं इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आत्मा तो स्वयं दृष्टा है।
ध्यान देना शब्दों पर। आत्मा का दर्शन नहीं हो सकता। आत्मा कोई देखने वाली वस्तु नहीं है, दृश्य नहीं है। क्या है आत्मा? आत्मा तो दृष्टा। जब आत्मा स्वयं दृष्टा है, स्वयं देखने वाला है, तो वो कैसे देखेगा, दर्शन कैसे करेगा? आंख माध्यम मात्र है, आंख माध्यम मात्र। अभी जो बोला वो हम ये कहना चाह रहे थे कि आत्मा क्योंकि स्वयं दृष्टा है, इसलिए आत्मा का दर्शन नहीं हो सकता। आत्मा तो दर्शन करेगी, चीजों को देखेगी, देखने वाली है, देखने का माध्यम है। ये पॉइंट इस तरह से और समझ के ग्रहण करना है। जैसे आगे बता रहे हैं, आंख माध्यम मात्र है, ये जो गोलक है ना, उपकरण मात्र है, यंत्र है देखने का। आंख किसी को नहीं देखती, ध्यान से समझना। आंख नहीं देखती, न मन देखता है, न मस्तिष्क देखता है, क्योंकि ये सभी तो क्या है, यंत्र है, देखने के उपकरण है, साधन है। तो फिर कौन देखता है भाई? ये भी तो समझना पड़ेगा ना। हमें तो लगता है हमारी आंख देख रही है, हमारा मन समझ रहा है किसी बात, मन देख रहा है, हमारे मस्तिष्क ने समझा किसी बात को, देखा। यहाँ कह रहे हैं केवल दृष्टा कौन है? दृष्टा केवल आत्मा है। इसलिए जो ज्ञानी पुरुष है वो दृश्य पदार्थों को नहीं देखते। समझ रहे हो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे? कि जब भी उनके सामने ये दृश्यमान जगत आता है तो वो पदार्थों को नहीं देखते। पदार्थ आएंगे ना, दृश्यमान जगत से क्या मतलब है? जगत में सारे पदार्थ ही पदार्थ हैं। तो ज्ञानी पुरुष जिस समय उसके सामने कोई पदार्थ आता है तो उसकी दृष्टि उस पदार्थ को ना देख करके किसको देख रही है? उसका जो सत है, जिसमें वो अधिष्ठित है पदार्थ। माना कहने का क्या मतलब? जो अधिष्ठान है उस पदार्थ का। और वो क्या हो सकता है? पूरे ब्रह्मांड का अधिष्ठान आत्मा ही तो है। तो ज्ञानी केवल उस अविनाशी आत्मा को ही देखते हैं। दृष्टि परिवर्तन है ना। संसारी सामान्य व्यक्ति की दृष्टि क्या है? पदार्थ दृष्टि है, पदार्थों को देखता है, बाहर देखता है। जो तत्व है उसको नहीं पकड़ पाता, लेकिन ज्ञानी पदार्थ नहीं देखता, आत्मा को देखता। ज्ञानी उस अविनाशी आत्मा को ही देखते हैं जिससे सारा जगत दृश्यमान होता है। अज्ञानी ही दृश्य पदार्थों को देखते हैं, ज्ञानी ही दृश्य पदार्थों को। और जो ज्ञानी है, बार बार कहने की आवश्यकता नहीं, दृष्टा है, वो आत्मा में बैठा है, आत्मा से वो आत्मा को ही देखता है। इस दृष्टा का ज्ञान ही धर्म। अंडरलाइन करने जैसी लाइन। लोग जीवन भर धर्म के ऊपर चर्चा करते हैं। धर्म, धर्म क्या है? यहाँ तो कह दिया अष्टावक्र जी ने, दृष्टा का ज्ञान ही धर्म है। जब तक हमने दृष्टा को नहीं जाना, उसमें हमारी स्थिति नहीं हुई, हमारा व्यवहार दृष्टा के माध्यम से नहीं हुआ, उसको सत करके नहीं हुआ, हमारी स्थिति दृष्टा में नहीं हुई, तो तब तक तो हम धर्म से बहुत दूर हैं। ये धर्म। अगला सूत्र देख रहे हैं, अनुवाद है, जो हठ पूर्वक चित्त का निरोध करता है। जबरदस्ती चित्त का निरोध करते हैं, वृत्तियों को, चित्त की वृत्तियों को रोकता है साधक, उस अज्ञानी को, उसको अज्ञानी कह रहे हैं यहाँ पे। उस अज्ञानी को कहाँ चित्त का निरोध है? अरे कहाँ तक पकड़ोगे चित्त की वृत्तियों को? ये तो अनंत है। तुम इन्हें रोको, ये और उठेंगी, और आ रही हैं वृत्तियां, उनको रोकोगे वो और वृत्तियां उठा देगा। चित्त का तो काम ही एक है। तो क्या बता रहे हैं आगे? स्वयं में रमण करने वाले धीर पुरुष के लिए ये चित्त का निरोध तो स्वाभाविक है। चित्त का निरोध करना नहीं पड़ता, चित्त का निरोध स्वतः हो जाता है। किसका? स्वयं में रमण करने वाले धीर पुरुष। स्वयं में रमण करना, आत्मा में डूबे रहना, आत्मा का रूप हो जाना, उसको चित्त का निरोध नहीं करना। तो देखो दिशा चेंज हो गई ना। इसीलिए अष्टावक्र जी का जो ज्ञान है वो क्या है?
वो क्रियात्मक नहीं है, क्रिया कर करके पाने का नहीं है। व्याख्या देखें और स्पष्ट करिए इस पॉइंट को। क्या कह रहे? पहली लाइन ही यही है, करना मात्र मन से होता है। बुरा कर्म यदि मन से होता है तो अच्छा भी तो मन ही से होता है। कहने का क्या मतलब है? कर्म में प्रवृत्ति है तो चित्त चंचल है, लहरें उठेंगी तभी क्रिया होगी ना। भोग यदि मन से होता है तो त्याग भी तो मन ही से होता है। कोई सोचे मैं तो बड़ा त्यागी, तो त्यागी तो मैं ज्ञानी हो गया, ऐसा तो नहीं है। जब तक मन से जुड़ी हो तो कैसा ज्ञान, तो स्थिति कच्ची पक्की रहती है। आज कोई चीज मन से त्याग करो, कल वही मन हमें उस चीज में वापस ले जाएगा। संसार की अभिलाषा यदि मन की है तो मोक्ष की अभिलाषा भी तो मन की ही है है ना। जब तक मन से जुड़े हैं, मन से चल रहे हैं, तो क्या है? बंधन ही। सत से हम दूर हैं, यहां तक कि मोक्ष की अभिलाषा भी। ये प्रश्न उठता है, क्या मोक्ष की अभिलाषा भी नहीं करनी चाहिए? क्या मोक्ष की अभिलाषा भी बंधन का हेतु है? हाँ, सत्पुरुषों ने ऐसा बोला। क्योंकि मोक्ष की अभिलाषा कौन कर रहा है? मन ही तो कर रहा है, मैं मुक्त हो जाऊं। जब तक मन है तब तक शांति नहीं। किसी भी चीज की अभिलाषा हो, मान लीजिए मोक्ष की भी अभिलाषा है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? उसके लिए कुछ करेगा, मुझे मोक्ष प्राप्त हो, मैं शांति को प्राप्त हूं। लेकिन जब तक अंदर कुछ है तो शांति नहीं मिल सकती। कुछ प्राप्त करने की जब तक इच्छा है, चाहे मोक्ष को ही प्राप्त करने की इच्छा, क्योंकि वो उसके लिए फिर कर्म करेगा ना कि मुझे मोक्ष प्राप्त हो। कर्म में प्रवृत्त होगा तो शांति कैसे हो सकती है? कह रहे हैं आगे, मन का भोजन ही कर्म है। वो फिर हमें ऐसी ऐसी चीजों में फंसाता है। अरे मोक्ष तो चाहिए ना, वहां जाके टिका देगा। सावधान इस मन से। मन का भोजन ही कर्म है। देखो, बहुत ध्यान देने जैसे वचन। जो ध्यान पूर्वक अष्टावक्र जी के इस ज्ञान का अवलोकन करेगा ना, वो तो लाभ उठा लेगा। तो अगर हम ऊपर ऊपर से लेंगे तो ये सब छूट जाएगा जो वो देना चाहता है। बिना कर्म के जो मन है वो रह ही नहीं सकता। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि जो जबरदस्ती चित्त का निरोध करते हैं लोग, ये भी मन की तो कारण करते हैं। वो मन है, मैं मन का निरोध करूं, जिससे ऐसा होने से कभी चित्त का निरोध नहीं हो सकता। ये उनका मानना है। अष्टावक्र जी की ये घोषणा है। ये भी मन के ही कारण है जिससे चित्त का कभी निरोध नहीं हो सकता, बल्कि मन और मजबूत होता है। क्या? मन को निरोध, चित्त की वृत्तियों को निरोध करने चलोगे ना, तो मन तो और दृढ़ हो जाएगा कि मैंने इतना किया, मैंने इतने ध्यान लगाए, आज मैं इतने घंटे शांत से बैठ लिया, तो उस तो अहंकार तो और पक्का हो रहा है। मन और मजबूत होता है, अहंकार और दृढ़ होता है। इसलिए अब देखो, जितना जितना ज्यादा अहंकार दृढ़ होता जाएगा तो शांति कहाँ होगी? सारी शांति का मूल तो ये अहंकार ही है। इसलिए अहंकारी को कभी शांति नहीं मिल सकती। किंतु वो ज्ञानी जिसने आत्मा को जान लिया है, जो सदा आत्मा में ही रमण करने वाला है, वही शांति को प्राप्त होता है। उसके चित्त का निरोध तो उसे करना नहीं पड़ता, स्वाभाविक रूप से हो जाता है। कह रहे हैं आगे, हठ पूर्वक जबरदस्ती करना नहीं पड़ता उसको चित्त का निरोध। सारांश यही है कि आत्मज्ञान से ही वृत्तियां शांत होती हैं। वृत्तियों को शांत करने से वृत्तियां शांत नहीं होंगी। क्या करना है? आत्मज्ञान को उपलब्ध। आत्मज्ञान उपलब्ध हुआ, वृत्तियां होते हैं शांत। वृत्तियां शांत करने से शांत नहीं होती। बहुत ध्यान देने जैसा सूत्र था। साधक की साधना का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है ये। अगला सूत्र देखिए, अनुवाद है, कोई भाव को मानने वाला है और कोई
क्या कहता है? कुछ भी नहीं है। कोई कहता है कुछ है, एक व्यक्ति कहता है कुछ भी नहीं है, ऐसा मानने वाला। वैसे ही इसी प्रकार से दोनों को मानने वाला भी है, भाव और अभाव दोनों को मानने वाले भी हैं, और ऐसे भी हैं जो दोनों को ही नहीं मानते। देखो 4 तरह के लोग हैं। और जो व्यक्ति दोनों को ही नहीं मानता, भाव और अभाव को, अष्टावक्र जी कह रहे हैं वही स्वस्थ चित्त है। चित्त है वही स्वस्थ चित्त। स्वस्थ चित्त का क्या मतलब? उसका चित्त स्व में स्थित है, आत्मा में स्थित है। व्याख्या देख लेते हैं। कुछ लोग ईश्वर को भाव रूप मानते हैं, ईश्वर है, कुछ उसे मानते ही नहीं, अभाव रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्य है, शून्य। महात्मा बुद्ध ने शून्यवादी था, कोई तो शून्य का ही तो ज्ञान था उनका कि सब शून्य है, कुछ नहीं। आस्तिक कहता है परमात्मा है, तो नास्तिक कहता है परमात्मा नहीं है। देखो, है और नहीं दो तरह के लोग चलते। आस्तिक कहता है परमात्मा है, तो नास्तिक कहता है परमात्मा नहीं है। किंतु अष्टावक्र क्या कहते हैं? अष्टावक्र कहते हैं कि ये दोनों ही अज्ञानी हैं। उनकी ये मान्यता बौद्धिक है। किनकी? जो भाव में और अभाव में, आस्तिकता और नास्तिकता में बैठे हैं, वो किस स्तर से बैठे हैं? बुद्धि के स्तर पे बोल रहे हैं ना। तो ये मान्यताएं उनकी कहां से कनेक्टेड है? बुद्धि से। तो ये मान्यता बौद्धिक है, ये उनकी अपनी कल्पना है। बुद्धि क्या कर सकती है? बुद्धि जड़ है, वो तो कल्पना ही करती है जो सच नहीं हो सकती। तो मान्यता बौद्धिक है, कल्पना मात्र है। कल्पना क्यों है? कि जो सच है उस सच को तो इन दोनों ने ही नहीं जाना। सच को जाने बिना इंसान कुछ भी बोलेगा तो क्या होगा? ये तो उसकी अपनी क्रिएट की हुई चीज होगी जो कल्पना से ज्यादा नहीं हो सकी। दोनों ही फिर कैसे हो जाते हैं? रूढ़िवादी हैं, पकड़ के बैठते हैं अपनी रूढ़ियों को। परंपरावादी हैं, परंपराएं बन जाती हैं संसार में अलग अलग अपनी अपनी मान्यताओं के आधार पर। परमात्मा तो इतना विराट है कि वो शुद्र बुद्धि के घेरे में समाता ही नहीं। ये सारी मान्यताएं और परंपराएं और रूढ़ियां कहां तक है? सीमित बुद्धि तक। उस परमात्मा को हम अपनी बुद्धि के घेरे में समा सकते हैं? तो बृहद है, विराट है। न बुद्धि उसको जान सकती है, न वाणी उसका वर्णन कर सकती है। परमात्मा है या परमात्मा नहीं है, ये दोनों ही बातें कहनी क्या है? मन की ही तो घोषणाएं हैं। जिसने जाना नहीं और कहते हैं कुछ भी, अभी परमात्मा को, आत्मा को जाना नहीं है और कुछ बोल रहे हैं उसके बारे में, तो वो अज्ञानी ही तो है। अब देखो, जिसने जान लिया उसको, तत्व को, जानने के बाद जानने वाला तो मौन हो जाता है। क्यों? उस विराट को शब्दों में बांधना असंभव हो जाता है, उसके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस विराट को कहना कठिन है। शब्दातीत है वो विराट, वो सच। इसलिए ज्ञानी ना तो ये कहता है कि परमात्मा है, और ज्ञानी ये भी नहीं कहता कि वो नहीं है। तो ज्ञानी की स्थिति कैसी है? ज्ञानी दोनों में तटस्थ रहता है, निरपेक्ष रहता है, उसकी कोई अपेक्षा नहीं है, उसका कोई अपना आग्रह नहीं है। इसलिए आगे कह रहे हैं ज्ञानी आग्रहपूर्ण कि मेरा ऐसा मानना है, आग्रहपूर्ण वक्तव्य नहीं देता कि परमात्मा है या परमात्मा नहीं। इस प्रकार की दृष्टि और स्थिति वाला व्यक्ति ही, जो ज्ञानी की बात अभी चली, ऐसा व्यक्ति ही अष्टावक्र जी कह रहे हैं स्वस्थ चित्त है और परम शांति को प्राप्त होता है। क्योंकि कहने से तो विवाद ही पैदा होता है, शब्दों में उलझिए तो तर्क वितर्क की जन्म लेते हैं, जिससे कुछ परिणाम नहीं निकलता। सत का परिणाम नहीं निकल सकता तर्क और वितर्क से, क्योंकि सत अनुभूति की चीज है, भीतर की चीज है। वहां पहुंच के तो मनुष्य मौन ही हो जाता है। तर्क से परमात्मा को ना सिद्ध किया जा सकता और ना असिद्ध किया जा सकता है, ये बताया इस सूत्र। अगला सूत्र देखिए। कुबुद्धि पुरुष, जिसकी बुद्धि नष्ट भ्रष्ट हो चुकी है, कुबुद्धि पुरुष शुद्ध अद्वैत
आत्मा की भावना करते। कुबुद्धि पुरुष उस शुद्ध आत्मा की क्या करते हैं? भावना करते हैं। भावना तो कर लेते हैं, लेकिन मोहवश उसे नहीं जानते। मोह कहाँ है? कुबुद्धि पुरुष, संसारी व्यक्ति, मोह तो उसका संसार में है, बाहर है। जब बाहर अटका हुआ है, उसकी सारी इंद्रियां उधर फंसी हुई हैं दलदल में, माया में, तो वो आत्मा की बात तो करेगा, लेकिन जान नहीं सकता उसको। इसलिए जीवन भर उसे सुख प्राप्त नहीं होता। ऐसा कुबुद्धि पुरुष जीवन भर सुख रहित रहता है। व्याख्या देख रहे हैं? सुख तो ज्ञान का ही फल है। जो मोह में फंसा हुआ है, मोह माना क्या? बाह्य जगत, इंद्रियों का व्यापार, मन का व्यापार, यही तो मोह है। तो वो तो बाहर अटका हुआ है, अज्ञान की दलदल में बैठा फंसा हुआ है, धंसा हुआ है। उसको कैसे सुख मिलेगा? क्योंकि सुख तो ज्ञान का फल बता रहे ना। ज्ञान कहाँ है? ज्ञान तो जब बाहर से सब समेट के भीतर जाते हैं, भीतर है। बैठे बाहर है, भावना भीतर करें, उसका कैसे फल निकलेगा? अज्ञानी चाहे कितनी भावना कर ले कि आत्मा है, परमात्मा है, संसार मिथ्या है, माया है, ब्रह्म ही सत्य है, मैं ब्रह्म ही हूं, जीव जगत व ब्रह्म एक ही है, आदि आदि, वो बड़ी बड़ी कितनी भी बातें कर ले, तो भी वो सुख को प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि भावना मात्र करने से सुख नहीं मिलता। क्या करना है? हकीकत में 100 में स्थित हुए बिना, जब तक स्थिति बाहर है, बाहर से भीतर जाए बिना, बाहर की स्थिति को खत्म करके या उससे दृष्टि को हटा करके जब तक भीतर में स्थिति नहीं होगी, तो कैसे सुख प्राप्त होगा? यहाँ पे ये महत्व दे रहे हैं, सुख का बता रहे हैं, सुख का राज। सुख कैसे मिलेगा? केवल जानने से। जब तक संसार को जान रहे हैं, उसी में बढ़ते जा रहे हैं, सुख हमसे छिनता जा रहा है, सुख हमसे दूर भाग रहा है। जैसे ही वहां से हम पलटते हैं, उसको जानते हैं, तब सुख मिलता है। सुख मिलता है जानने से, भावना मात्र करने से सुख नहीं मिलता। कुबुद्धि पुरुष में संसार के प्रति मोह तो बना रहता है। देखो, ध्यान देना, हम सब उसी में से कहीं कहीं कभी अपने को फंसा हुआ देखते हैं। कुबुद्धि पुरुष में संसार के प्रति मोह तो बना रहता है, जिससे वो कभी उस सत्य को जान नहीं सकता, लेकिन पाखंडवश ऊपर ऊपर से शुद्ध अद्वैत आत्मा की भावना करता है। दुनिया में ऐसे ही लोग हैं जो हैं तो चोर, बेईमान, झूठे, क्रोधी, कामी, लोभी, अज्ञानी, हठी, दुराग्रही, किंतु वे व्रत लेते हैं, ऊपर ऊपर से बोलते हैं चोरी नहीं करेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, ब्रह्मचर्य की बातें करते हैं, लाखों की चोरी करते हैं, हजारों का मंदिर में दान देकर के दानवीर बनते हैं, भगवान की पूजा भी किराए पे पंडित रख के करवाते हैं। कैसे हैं ये लोग? एक बार बताया था ना, चारवाक भी एक संप्रदाय है, कर्जा लेके भी देसी घी खाओ, ऐसा बोलते हैं, ईट ड्रिंक एंड खूब मौज करो संसार में आए। तो ये लोग कैसे हैं? चारवाक हैं, पाखंडी हैं और अद्वैत की बात करते हैं। व्रत ले लेकर अपनी चोरी और बेईमानी को छिपाने का मार्ग ढूंढते हैं, समझने की कोशिश करनी है। इस दोगले व्यवहार से, इस झूठ से, इस पाखंड से सच्चे साधक को बचना है, तभी मार्ग प्रशस्त होगा। वरना देखो, पूरा जीवन का जीवन भी लग जाए, जन्म के जन्म भी लग जाए, मनुष्य वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है। क्यों? कि ये बहुत सूक्ष्म है, इसमें सच्चे मायने में कुर्बानी है। अरे कुछ छोड़ोगे तभी तो पाओ, और छोड़ना नहीं है, उसको पाने की, उसको जानने की जब ललक होती है, इतनी भूख होती है कि उसके बिना तुम रह नहीं सकते, तब ये जो 2 टके का संसार है, कौवे के पेट के समान, जब ये अपने आप छूटता है, अर्थहीन हो जाता है,
बात तो तभी बनती। अष्टावक्र जी बहुत सावधान कर रहे हैं, ये आशीर्वाद हैं गुरुओं के, कृपाएं हैं जो हमें सच पकड़ा रहे। व्रत ले लेकर अपनी चोरी और बेईमानी को छिपाने का मार्ग ढूंढते हैं ताकि उसकी आड़ में ये बेईमानी छिप जाए, किंतु ऐसे लोगों का स्वयं का रूपांतरण नहीं हो पाता है। और जबकि धर्म क्या है, अभी ऊपर सुना, स्वयं को जानना ही तो धर्म बताया। यहां कह रहे हैं स्वयं का रूपांतरण ही तो धर्म है। हमारी दृष्टि बाहर की तरफ है, दृष्टि भीतर की तरफ हो गई, ये रूपांतरण ही तो धर्म है। इसी से होगा ज्ञान और इसी से अद्वैत की अनुभूति। अद्वैत की अनुभूति, दृष्टि बाहर है तो द्वैत, द्वैत दो, दो में तो बना संसार, तो दृष्टि दो में बैठी हुई है, द्वैत से अद्वैत की। और ये काम भावना करने से नहीं होगा, हाँ जी मान लिया, हाँ जी जबान से कह दिया, ऐसा नहीं। और कर कुछ और रहे। क्या जरूरी है? प्रत्यक्ष बोध करना होगा। इतना अष्टावक्र जी तो बार बार कहा है अष्टावक्र गीता में, बोध मात्र ही पर्याप्त है। तो क्या है वो बोध? उसका जानना। बोध मीन्स जानना, उसका जानना। तो साधक प्रयत्नशील रहे अपने स्वरूप को जानने के, तभी सुख मिलेगा। अगला सूत्र है, मुमुक्षु पुरुष की बुद्धि आलंबन के बिना नहीं रहती। देखो ध्यान देना, मुमुक्षु पुरुष जो मोक्ष को चाह रहा है, उसको कोई ना कोई आलंबन चाहिए ना, तभी मोक्ष के रास्ते पे बढ़ेगा। उसकी आलंबन के बिना वो नहीं रह सकती उसकी बुद्धि। मुक्त पुरुष की बुद्धि सदा निष्काम और निरालंब रहती है। मुमुक्षु और मोक्ष में डिफरेंस बता रहे हैं। मुक्त पुरुष को किसी आलंबन की जरूरत नहीं है और उसकी बुद्धि सदा निष्काम, क्योंकि उसकी कोई इच्छा बाकी नहीं। व्याख्या देख लीजिए, मन सहारा चाहता है। देखो ये बहुत ध्यान देने वाला सूत्र आया। मन सहारा चाहता है, बिना सहारे के वो जिंदा ही नहीं रह सकता। यदि उसे परमात्मा का सहारा मिल जाए तो वो तृप्त हो जाता है, किंतु वो ना मिलने से ही तृप्ति के लिए विषयों की ओर भागता है, क्योंकि भगवान मिलता नहीं जल्दी से। वो अपनी तृप्ति के लिए क्या करता है? बाहर दौड़ता है, विषयों को प्राप्त करता है। क्यों? कि बुद्धि भी आलंबन चाहती है। बिना सहारे के कोई जी नहीं सकता, ये सच बात है। कोई ना कोई सहारा तो चाहिए। भगवान का सहारा इतना सरल नहीं, तो सारी दुनिया देखो ना, संसार किसमें बैठा है? बाहर के आलंबन में बैठा है, विषयों की ओर भाग रहा है। बिना आलंबन के तो सोच विचार भी संभव नहीं है। इसलिए जो मुमुक्षु व्यक्ति है वो क्या करता है? कह रहे ना, देखो यहाँ ध्यान देना, आलंबन की बात चल रही है यहाँ पर। सहारे के, आलंबन में सहारा, सहारे के बिना तुम सोच विचार भी नहीं कर पाते। तो मुमुक्षु व्यक्ति अब क्या कर रहा है? वो पूजा करता है, पाठ करता है, यज्ञ, पंडित, शास्त्र, मंदिर, परमात्मा आदि का सहारा लेकर चलता है। कौन? मुमुक्षु। किंतु अष्टावक्र कहते हैं कि जब तक कोई सहारा है, चाहे वह परमात्मा का ही हो, तब तक मुक्ति नहीं है। थोड़ा रुको और विचार करो। परमात्मा का सहारा तो हर कोई मांग रहा है, जाने या अनजाने। हे प्रभु तू है तो सब ठीक। दिन और रात बोलते हैं ना, आलंबन है ना। अब यहाँ मुमुक्षु और मुक्त व्यक्ति का डिफरेंस बताना शुरू किया था इस सूत्र में। तो क्या है? जो मुमुक्षु है वो आलंबन से चल रहा है, लेकिन जो मुक्त है वो निरालंब है। इसलिए अष्टावक्र जी स्पष्ट कर रहे हैं कि जब तक कोई सहारा है, चाहे वो परमात्मा का ही सहारा हो, तब तक व्यक्ति मुक्त नहीं है। बहुत सुंदर विचार है। वो सहारा ही बंधन है। उद्देश्य प्राप्ति के बाद, आखिरी मुकाम पर पहुंचने के बाद सभी सहारे, सभी आलंबन छोड़ देने पड़ते हैं। मुक्त व्यक्ति का कभी दर्शन मिल जाए, होते हैं पृथ्वी पर भी चलते फिरते दिख जाते हैं, कभी कभी आंख चाहिए उनको पहचान। वो ऐसे चलते हैं, क्या बताएं, शब्दों में नहीं बयान की जा सकती उनका विग्रह।
मुक्त पुरुष का, क्योंकि वो परमात्मा से भी ऊपर उठ चुके हैं। परमात्मा से ऊपर उठने का मतलब है उनको परमात्मा की भी चाह नहीं बची है। कैसा होगा उनका रूप? उद्देश्य प्राप्ति के बाद सभी सहारे, सभी आलंबन छोड़ देने पड़ते हैं, तभी व्यक्ति सच्चे मायने में निष्काम और निरालंब होता है। बुद्धि और मन की ऐसी अवस्था ही मुक्ति है। बुद्धि और मन की कौन सी अवस्था? निष्काम और निरालंब होना, यही मुक्ति है। वह सदा एक आत्मा में ही स्थिर हो जाता है। निष्काम स्थिति और निरालंब स्थिति वाला जो पुरुष है वो कहाँ स्थिर हो गया? आत्मा में स्थिर हो गया। और आत्मा से ऊपर तो कोई चीज है नहीं। जब वो स्वयं परमात्मा ही हो गया, जानत तुम्हें हो ही जाई, जब वो खुद ही वही हो गया तो अब वो किसका आलंबन लेगा? इसलिए बोला वो निरालंब होता है। और फिर वहां पहुंचने के बाद वो किसकी कामना करेगा, कौन सी इच्छा करेगा? इसलिए कहा वो निष्काम हो जाए, निष्काम और निरालंब हो जाए। आज के लिए इतना ही। हरि ओम। शांति ही शांति ही शांति।